क्या मोदी जी ईमानदार हैं? अजित पवार सिंचाई घोटाला बीजेपी में शामिल, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, महाराष्ट्र सदन घोटाला छगन भुजबल बीजेपी में शामिल, हसन मुशर्रफ शुगर मिल घोटाला बीजेपी में शामिल, हाउसिंग घोटाला नारायण राणे बीजेपी में शामिल। तो मैं कैसे मान लूं मोदी जी की आप ईमानदार हो? दोस्तों इनका तो देख लिए, अब जरा मोदी जी इस बारे में क्या बोल रहे हैं उसे जरा सुनते हैं। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है तो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। सर मैं मेडिकल पे बोल रही थी कि एक स्कीम है मध्य प्रदेश की आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख तक मुफ्त इलाज होता है। लेकिन अभी मेरा 2-4 महीने पहले का हालिया एक्सपीरियंस है, 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। वो कहते हैं इसका पैसा हमारे तक नहीं आएगा, और जो लोग हैं, जो परिवार है, उसको अपने से कैश देना पड़ता है। अगर उनके पास कोई मेडिकल कवरेज नहीं है, किसी कंपनी में नहीं, उनकी फैमिली वाले, तो उनके खुद के पैसे जाते हैं, वो कर्ज लेकर इलाज कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। उस आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है, वो कचड़े के डब्बे में जाता है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या है आपके नजर में? हाँ, मुर्दा तो मेरा यही नजर में है कि जितना मतलब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के काम क्या है कि, और मेरा कहना है कि और से थोड़ा सा जनता में थोड़ा और ये कीजिए कि थोड़ा कहने का मतलब है कि विकास हो। आपके सुनो भाई, 2014 से जो तुमने झोला छाप शेर पाल रखा है, लगता है खुद झोला उठाने से पहले देश को जरूर झोला उठवा देगा। मतलब देखो समझो, लीलाधर ने बिहार के बेतिया में 6 मार्च के दिन एक सभा को संबोधित किया। अब इंटरनेट पर एक डॉक्यूमेंट वायरल है। उस वायरल डॉक्यूमेंट के अनुसार तुम्हें पता है इस रैली पर कितना खर्च आया होगा? वेल 24 करोड़। कितना? जी हाँ, 24 करोड़ रुपए। इसमें 15 करोड़ पंडाल पर और 3.5 करोड़ हेलीपैड बनाने पर खर्च किए गए। गजब। कौन दिया ये पैसा? क्या ये पैसा बीजेपी के पार्टी फंड से खर्च किया गया? जी नहीं, वायरल डॉक्यूमेंट कह रहा है कि इस रैली के खर्चे का बिल समस्तीपुर रेल मंडल के सरकारी फंड से भरा गया। ये तो और भी गजब। तुम्हें पता है इतने पैसे में तो रेलवे में 6780 स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर नए नए बढ़ते हुए अधिकारियों की 1 महीने की सैलरी दी जा सकती थी। खैर, शेर पाला है, महंगा तो पड़ेगा ही। उत्तर प्रदेश मोदी आएगा। इंडिया सरकार की बात भाई, केरल में मोदी आ गया, तुम्हारे क्या नाम, उत्तराखंड में मोदी आ गया, भाई हर जगह मोदी आ रहा है। 2024 में मोदी आएगा। लोकसभा चुनाव मोदी घर घर, अगर मान लो सुहागरात आपकी होती है, आप समय पे ना पहुंच पाए तो मोदी आएगा। प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है जानते हो? 2.5 लाख होती है। मुझे एक बात बताओ, ये 2.5 लाख रुपए की सैलरी है, तो ये हर रोज लाख रुपए का सूट कैसे पहनता है? ये दिन में 3 बार सूट बदलते हैं।
एक सूट की कीमत 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए। दिन में 3 पहनते हैं, महीने में 90 हो गए, 1.5 लाख रुपए की सैलरी है। तो ये इनके लिए सूट कौन खरीद रहा है, बूट कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है ये मीडिया कभी नहीं पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। कहेगी राहुल गांधी सफेद टी शर्ट क्यों? हम जनादेश, हम अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं। ये जो पैसे खर्च होते हैं 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट, 9 करोड़ रुपया प्रतिदिन सिर्फ लोकसभा में, 5.5 करोड़ राज्यसभा में, वो हमारे ही पैसे हैं। हमारे ही मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी, और मैं संसद की अवमानना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं मजबूर हो रहा हूँ ये पूछने के लिए, फिर ऐसी संसद की क्या जरूरत? आप विश्व गुरु की बात करते हुए आप एक परीक्षा नहीं ठीक से कर पाते। लगातार पेपर पे पेपर लीक होते हैं। भारत की सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़े मंच पर, संसद में इस पर बातचीत भी नहीं हो पाती। कोई नेता बोलता है तो उनके माइक ऑफ हो जाते हैं। ये तो बहुत शर्मनाक और बड़ी दयनीय एक तरीके से स्थिति है। आप 1,000 करोड़ की फीस वसूल करते हैं, प्रोटोकॉल, रिजल्ट सब आपने आउटसोर्स कर दिया। आपने कैसी व्यवस्था बनाई? और ये व्यवस्था कब बनी? 2018 में ये बना है ताकि आगे भविष्य में इस तरह से न हो। छात्र